दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से दुनिया के तमाम देशों का भारत के साथ बातचीत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। कई देश भारत का दौरा कर रहे हैं तो कई जो भारत नहीं आ पा रहे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वर्चुअल बैठकें कर रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की भी वर्चुअल बैठक हो चुकी है। उधर दूसरी ओर अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे से वापस लौटे हैं, तो अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आने की खबर आ गई है। 21 अप्रैल को बोरिस जॉनसन भारत पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही इन्वेस्टमेंट की खबर सामने आ गई है। ये इन्वेस्टमेंट एक ऐसे क्षेत्र में होने वाला है जिस पर अगर भारत सफल रहता है तो पेट्रोल और डीजल का तो पूरा इतिहास ही बदल सकता है। दरअसल आपको बता दें, ब्रिटेन की कंपनी एथेना ग्रुप्स मध्य प्रदेश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा करने वाली है। ब्रिटेन के इस निवेश से भारत के अंदर ही ब्रिटेन की मदद से एक बड़े एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिलेगा और साथ ही भारत में लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता भी कम होगी। दरअसल आपको बता दें, एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का प्रोडक्शन मुख्य रूप से खेतों में उगाई जाने वाली फसलों में किया जाता है, जिससे भारतीय किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है। एथेनॉल पर्यावरण के लिहाज से भी काफी अनुकूल माना जाता है। एथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इतना ही नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करने में सहायक है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होता है। वहीं भारत की सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि 2025 तक पेट्रोल में करीब 20% एथेनॉल का उपयोग किया जाएगा, जो पेट्रोल के साथ मिलाकर वाहनों की दुनिया में एक नई क्रांति लाएगा। वहीं पर अभी फिलहाल वर्तमान में फ्यूल कंपनियां पेट्रोल में 5 से 10% तक एथेनॉल मिला रही हैं। सरकार 2022 के अंत तक सभी आने वाली कार में 10% एथेनॉल मिले फ्यूल और 2025 तक 20% का लक्ष्य रखा हुआ है। इसी क्षेत्र में ब्रिटेन 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये वही ब्रिटेन है जो भारत को रूस से व्यापार न करने की हिदायत दे रहा था, वहीं पर भारत के रुख को डिसअपॉइंटेड करने वाला बताया था। वहीं पर दूसरी ओर भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और डीआरडीओ को फाइटर जेट बनाने की महारत हासिल हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल फाइटर जेट में उपयोग किए जाने वाले इंजनों में भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। लेकिन अब दूसरे देशों पर निर्भरता धीरे धीरे खत्म करने की योजना भारत सरकार की तरफ से बनाई जा रही है। अभी तक भारत अपने हथियारों का निर्माण खुद न करके दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था। अगर आज के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका दुनिया को हथियार दे रहा है, चीन छोटे छोटे देशों को अपना गुलाम बना रहा है, रूस दुनिया को युद्ध दे रहा है, तो वहीं पर भारत दुनिया को अनाज पहुंचा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया की राजनीति में बदलाव आ रहा है, उससे अब भारत को भी अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ रहा है। भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल, साइबर सिक्योरिटी डिवाइसेस, ड्रोन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा मशीन इंटरफेस को स्वदेशी प्रोडक्शन के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत अब अपने 5.5th जनरेशन वाले फाइटर जेट के साथ भारत में बन रहे कई फाइटर जेट के इंजन के निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार अपनी पॉलिसी में भी बदलाव कर रही है। भारत में इस वक्त एमका और साथ ही तेजस मार्क 2 के लिए एक हाई थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की आवश्यकता पड़ रही है। अभी फिलहाल तेजस के लिए इजरायल हाई थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन भारत को दे रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत अपने सुपर स्टेल्थ विमान के लिए खुद ही प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। भारत लगातार अपने स्वदेशी प्रोडक्शन पर जोर दे रहा है। इसके लिए अब रक्षा क्षेत्र के बजट को भी बढ़ाया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा क्षेत्र में अमेरिका बजट जारी करता है, उसके बाद चीन का नंबर आता है। भारत इस साल लगभग $70 बिलियन रक्षा क्षेत्र में खर्च करने वाला है, लेकिन आने वाले दिनों में यह बजट काफी तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत में अमेरिका के सिद्धांतों पर काम करना शुरू कर चुका है। अमेरिका अपने बजट के जरिए अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण करता है और उनकी डिलीवरी करके जो मुनाफा कमाता है उसके इस्तेमाल रक्षा के क्षेत्रों में ही किया जाता है, जिसके चलते आज के समय में अमेरिका की सेना सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। अब ऐसा ही कुछ भारत भी करने जा रहा है। जेट इंजन के निर्माण के लिए भारत का डीआरडीओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का प्रयास कर रहा है। भारत अपने विमानों के इंजनों को दूसरे देशों से न लेकर बल्कि अपने देश में ही बनाना चाह रहा है, जिससे एक तरफ भारत के पास इंजन निर्माण की टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध होगी और साथ ही भारत अपने इंजनों की मेंटेनेंस भी खुद कर पाएगा, क्योंकि भारत में राफेल विमान को फ्रांस से खरीदा जरूर है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस के लिए फाइटर जेट को फ्रांस भेजना पड़ेगा, जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी काफी ज्यादा भारत पर पड़ेगा। यही वजह है कि भारत सरकार इस दिशा में काफी तेजी से काम कर रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।